हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फर्स्ट का जो एक्सरसाइज 5.6 है उस 5.6 के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये जो एक्सरसाइज 5.6 है ये पैरामेट्रिक फॉर्म पे होगा। हमें जानना होगा, देख करके हम ये जज कर पाए कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म को पहचानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये एक्स एंड वाई है वो किस फॉर्म पर है। मींस एक्स एंड वाई किसी तीसरे फॉर्म पे होता है तो उसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। हो सकता है वो टी के फॉर्म पे हो, अल्फा के फॉर्म पे हो, थीटा के फॉर्म पे हो, ओमेगा के फॉर्म पे हो, किसी भी फॉर्म पे हो सकता है। तो हमें उसी के रेस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। जितने भी प्रॉब्लम है सारे का सारा पैरामेट्रिक फॉर्म है और इजीली हम बड़ी आसानी के साथ इन सारे प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। तो देखें हम एक्सरसाइज 5.6 का फर्स्ट प्रॉब्लम। a इज इक्वल टू 2a t क्यूब एंड y इज इक्वल टू a इंटू टी रेज टू 4। तो हम यहां पर ये जो x एंड y है t के फॉर्म पे है, तो हम दोनों फंक्शन को t का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले। वी टेक फर्स्ट x इज इक्वल टू 2a t क्यूब, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू बोथ साइड्स, वी गेट dx by dt इज इक्वल टू ये 2 है और 2a t क्यूब, सॉरी t क्यूब नहीं है ये t स्क्वायर है, दिस इज तो ये मिल जाएगा हमें 4a t और दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड लेते हैं कि y इज इक्वल टू a t रेज टू 4 और इसे भी हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t both sides, then we get dy by dt is equal to 4a t cube और this is equation number सेकेंड। हमें चाहिए dy by dx, तो हम इस इक्वेशन नंबर सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो dy by dx मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट, dy by dt into dt by dx is equal to 4at क्यूब बाई यहां मिल गया है 4at, 4a से 4a कैंसल, dt से dt कैंसल, dy बाय dx इज इक्वल टू t 3 टाइम्स है, ये t है, एक 1 टाइम कैंसल होगा तो t स्क्वायर बन जाएगा और t स्क्वायर इज अवर आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, बिल्कुल इजी। x एंड y जिस भी फॉर्म पे हो उसी फॉर्म पे उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे और दो इक्वेशन लेके दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन नंबर सेकेंड कहता है कि x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा, दिस इज देन वी टेक x इज इक्वल टू a cos थीटा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा both sides, we get dx by d theta is equal to a minus sin theta। Equation number first, we take a y is equal to b cos theta, then we differentiate with respect to theta both sides, we get dy by d theta is equal to minus b sin theta, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमें चाहिए dy by dx, तो हम इक्वेशन नंबर सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें। इक्वेशन नंबर सेकेंड इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट, देन वी गेट dy by d theta इनटू d theta by dx इज इक्वल टू सेकेंड है माइनस b sin theta और फर्स्ट पे है माइनस a sin theta। माइनस से माइनस कैंसल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, डी थीटा से डी थीटा और dy by dx इज इक्वल टू माइनस b by a, दिस इज अवर आंसर। तो इस तरीके से हम हो सकता है ये फंक्शन डिवीजन के फॉर्म पे हो, कभी प्रोडक्ट के फॉर्म पे हो, कभी तो चैन रूल भी अपनाना पड़ा, चैन रूल भी हम अप्लाई कर सकते हैं और यदि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे और डिवीजन के फॉर्म पे है तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द x इज इक्वल टू sin t एंड y इज इक्वल टू cos 2t। तो x लेते हैं, x इज इक्वल टू sin t, डिफरेंशिएट विथ
respect to t, both sides, we get dx by dt is equal to cos t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। y को लेते हैं, y इज इक्वल टू cos 2t है, यहां भी डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, बोथ साइड से लेते हैं, तो ये मिल जाता है dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस साइन 2t। चूंकि यहाँ 2t है तो पहले 2t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा और अगेन डेरिवेटिव ऑफ दी 2t मींस 2, तो ये मिल गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। देन इक्वेशन नंबर सेकेंड इज डिवाइडेड बाय 1, वी गेट dy बाई dt इंटू dt बाई dx इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर सेकेंड पे -2 साइन 2t, तो साइन 2t को हम लिख सकते हैं ट्वाइस साइन t इंटू cos t इज अ होल डिवाइडेड बाई cos t, cos t से cos t कैंसल, dt से dt, और ये मिल गया हमें dy बाई dx इज इक्वल टू -4 साइन t। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है x इज इक्वल टू 4t एंड y इज इक्वल टू 4 बाई t। सिंपल, यहां x एंड y t के फॉर्म पर है, तो t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, x इज इक्वल टू 4t, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, बोथ साइड्स, वी गेट dx by dt is equal to 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। t का 4 कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव 1 t के रेस्पेक्ट में, एंड y is equal to 4 by t है, तो हम इसे t रेज टू -1 लिख लें, 1 by t है, इसलिए डेरिवेटिव लेने पे दिक्कत नहीं आएगी। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, बोथ साइड्स, वी गेट dy by dt is equal to -4 t raised to -2, क्योंकि पावर पर माइनस है इसलिए -2 मिल जाएगा। dy by dt is equal to -4 t स्क्वायर। अब हम यहां से इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड इज डिवाइडेड बाय 1, वी गेट dy by dt into dt by dx is equal to -4 by t square and whole divided by 4, so whole divided by 4 means 1 by 4, this and this cancel and we get dy by dx is equal to -1 upon t square, this is our answer। ये इस तरीके से हम इजीली इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। x को लीजिए सबसे पहले, x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ये थीटा के फॉर्म पे है, हमें यहां पर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड्स लेना पड़ेगा। देन वी गेट dx by d थीटा इज इक्वल टू cos थीटा का माइनस sin थीटा, माइनस पहले से ही cos 2 थीटा, 2 थीटा है, ध्यान देना पड़ेगा, 2 थीटा के रेस्पेक्ट में, माइनस मींस प्लस sin 2 थीटा, अगेन डेरिवेटिव ऑफ द 2 थीटा इज अ 2, दिस इज, और दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इमीडिएट सेकंड लीजिए, y इज इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, बोथ साइड्स, वी गेट dy बाय d थीटा इज इक्वल टू sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा माइनस sin 2 थीटा का cos 2 थीटा एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ द 2 थीटा इज a 2, and this is equation number second. Equation number second is divided by 1, we get
dy by d theta into d theta by dx is equal to, this is cos theta minus 2 cos 2 theta by minus sin theta plus 2 sin 2 theta. Then dy by dx equal to cos theta minus 2 cos 2 theta होल डिवाइडेड बाई, ये माइनस है तो 2 sin 2 theta माइनस sin theta. दिस इज अवर आंसर. इस तरीके से हम बड़ी आसानी के साथ इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है x इक्वल टू a in the bracket theta minus sin theta and y is equal to a 1 plus cos theta. यहां पर ये x एंड y थीटा के फॉर्म पर है, यहां भी जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन में भी x एंड y थीटा के फॉर्म पे था, यहां भी थीटा के फॉर्म पे है. We take first x is equal to a in the bracket theta minus sin theta. This is differentiate with respect to theta both sides. We get dx by d theta equal to a constant, theta का डेरिवेटिव 1 and sin theta का डेरिवेटिव cos theta. Now this is equation number first. So we take next y is equal to a 1 plus cos theta. Differentiate with respect to theta both sides. Then we get dy by d theta is equal to a constant बाहर है, 1 का डेरिवेटिव 0 और cos theta का डेरिवेटिव माइनस sin theta. Then dy by d theta is equal to minus a sin theta. This is equation number 2. अब इस इक्वेशन नंबर 2 को इस फर्स्ट से डिवाइड कर दें. इक्वेशन नंबर 2 इज डिवाइडेड बाय 1. वी गेट dy by d theta into d theta by dx is equal to minus a sin theta by, this is a dx by d theta means a 1 minus cos theta. a से a कैंसिल हो गया, d theta से d theta. तो dy by dx is equal to sin theta by 1 minus cos theta. इसे हम चेंज कर सकते हैं. 11th क्लास में हम जानते हैं आइडेंटिटी, sin theta मींस हाफ एंगल के 2 आइज, sin theta by 2 into cos theta by 2 होल डिवाइडेड बाय, ये माइनस है, 1 minus cos theta मींस ट्वाइस sin स्क्वायर theta by 2. 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से sin थीटा बाई 2 कैंसिल और लास्ट में आंसर हमारे पास आ जाता है dy by dx is equal to minus cos theta by 2 by sin theta by 2 means cot theta by 2. Minus cot theta by 2 is our answer. तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 6. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है एज इट इज, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से बनाने की कोशिश करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ध्यान से. फर्स्ट कि x इक्वल टू साइन क्यूब टी बाई स्क्वायर रूट कॉस 2t और y इज इक्वल टू cos क्यूब टी बाई स्क्वायर रूट cos 2t. दोनों में केवल अंतर है, x में sin क्यूब टी, y पे cos क्यूब टी है. हमें dy बाई dx कैलकुलेट करना है. तो ध्यान से देखें कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करें. सबसे पहले x लेते हैं. तो x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी बाई स्क्वायर रूट cos 2t. Differentiate with respect to t both sides. We get dx by dt is equal to
डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज cos 2t, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर 3 sin square t, and again derivative of the sin t is a cos t, minus sin cube t as it is and derivative of the square root cos 2x। कई बार हम स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव ले चुके हैं, यहां देखिए स्क्वायर रूट cos 2t का डेरिवेटिव मिलेगा हमें 2 स्क्वायर cos 2t, and next derivative of the cos 2t means minus sin 2t, again derivative of the 2t means 2, these two cancel, is a whole divided by square after this denominator cos 2t का स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, देखिए dx by dt इज इक्वल टू स्क्वायर रूट cos 2t स्क्वायर रूट cos 2t, ये मल्टीप्लाई होगा जब सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा cos 2t, 3 है 3 सामने लिख लें, sin स्क्वायर t cos t, माइनस और माइनस हो गया प्लस, 2 कैंसिल हो चुका है, sin क्यूब t sin 2t इज अ होल डिवाइडेड बाय, अब यहां पर एलसीएम लिया है और ये भी नीचे पर है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये मिल जाएगा cos 2t होल रेज टू 3/2। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 यहाँ 1/2, दोनों प्लस हो जाएगा तो 1 + 1/2 मीन्स 3/2। अब यहां से कॉमन मिल रहा है न्यूमरेटर पर तो हम बड़ी आसानी के साथ कॉमन निकाल सकते हैं कि dx by dt इज इक्वल टू sin स्क्वायर t कॉमन, तो sin स्क्वायर t कॉमन यहां मिल गया, देखिए 3 cos 2t cos t प्लस हियर sin 2t sin t is a whole divided by cos 2t whole raised to 3/2। ये अब यहां देखिए यदि मान लीजिए ये 3 नहीं होता तो ये आइडेंटिटी के फॉर्म पे है, हम क्या लिख सकते हैं इसको, किस फॉर्म पे है ये, cos a minus b, cos इन द ब्रैकेट a minus b, cos a cos b minus sin a sin b, उस फॉर्म पर है तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं उस तरीके से, sin स्क्वायर t twice cos 2t cos t प्लस cos 2t cos t प्लस sin 2t और sin t is a whole divided by this is a cos 2t का whole raised to 3/2। then dy by dx by dt is equal to sin square t twice cos 2t cos t प्लस इसे हम लिखेंगे cos 2t minus t, इसका आइडेंटिटी है cos 2t whole raised to 3/2। then dx by dt is equal to sin square t twice cos 2t cos t plus cos t whole divided by cos 2t whole raised to 3/2। अब यहां से cos t और cos t कॉमन है तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, dx by dt is equal to sin square t cos t, अंदर बच जाएगा 2 cos 2t प्लस 1 और होल डिवाइडेड बाई cos 2t होल रेज टू 3/2, तो ये मिल जाता है dx by dt। तो इसे हम यहां पर सबसे पहले लिख लें, देखिए ये dx by dt मिल गया हमें sin square t cos t in the bracket twice cos 2t plus 1 whole divided by cos 2t raised to 3/2 और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं। सेम इसी तरीके से यहां हम y इज इक्वल टू कैलकुलेट करें, y में केवल चेंज है, साइन की जगह न्यूमरेटर पर cos, तो ध्यान से देखें किस तरीके से ये सॉल्व होगा।
y इज इक्वल टू cos क्यूब टी बाई स्क्वायर रूट cos 2t। तो हम डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t लेते हैं यहाँ, dy बाई डी टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट cos 2t एज इट इज, cos क्यूब t का डेरिवेटिव थ्राइस cos स्क्वायर t, cos t का माइनस sin t माइनस cos क्यूब t एज इट इज सेम अभी हमने किया अपॉन ट्वाइस स्क्वायर रूट cos 2t इन द ब्रैकेट माइनस sin 2t माइनस sin 2t into 2 whole divided by cos 2t। this is these two cancel। अब यहां से फिर से हम इसको सॉल्व करें, dy by dt इज इक्वल टू स्क्वायर रूट cos 2t स्क्वायर रूट cos 2t मल्टीप्लाई होकर के cos 2t, 3 सामने लिखें, cos स्क्वायर t माइनस है, माइनस भी सामने आ जाएगा, sin t, और ये माइनस हो गया प्लस, यहां से cos क्यूब t इंटू sin 2t। this is a whole divided by cos 2t raised to 3 by 2 सेम आएगा ये भी। dy by dt is equal to cos square t कॉमन अंदर माइनस 3 cos 2t sin t प्लस sin 2t cos t whole divided by cos 2t raised to 3 by 2। this is then dy by dt is equal to cos square t, यहां से भी देखिए हम इसको माइनस 3 cos 2t sin t है, यदि हम इसे इस तरीके से लिखें, माइनस है साथ में 3 नहीं हो तो ये जो है फिर से अगेन आइडेंटिटी के फॉर्म पे है, sin 2t cos t cos 2t sin t, किसका sin a प्लस b का आइडेंटिटी के फॉर्म पर है। तो हम इसे कन्वर्ट कर लें, माइनस 2 cos 2t sin t प्लस sin 2t cos t माइनस cos 2t sin t is a whole divided by cos 2t 3 by 2। then dy by dt is equal to cos square t माइनस 2 cos 2t sin t, ये मिल जाएगा sin 2t माइनस t मीन्स sin t, sin ये मिल जाएगा हमें किस फॉर्म पे कि sin 2t माइनस t, तो इसको हम sin t लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी है ये इस तरीके से। तो यहां से हम cos 2t रेज टू 3 by 2। अब यहां से अगेन sin t कॉमन है, तो dy by dt इज इक्वल टू sin t कॉमन cos स्क्वायर t, अंदर बच गया ये 1 माइनस 2 cos 2t होल डिवाइडेड बाई cos 2t रेज टू 3 by 2, और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड मिल गया। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सेम हम इक्वेशन नंबर सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें, सेकेंड इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो हमें मिल जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू दिस, देखिए ध्यान से, sin t cos स्क्वायर t 1 माइनस 2 cos 2t डिवाइडेड बाय cos 2t whole raised to 3 by 2 divided by this means cos 2t whole raised to square root 3 by 2
दिस sin square t cos t in the bracket 2 cos 2t plus 1. This and this cancel, square cos t से cancel, sin t square से cancel, then dy by dx is equal to this cos और ये sin means cot t in the bracket ऊपर बच रहा है 1 minus 2 cos 2t by नीचे बच रहा है 1 plus 2 cos 2t. दिस इज अवर आंसर. तो बड़ी सावधानी के साथ हम इस प्रश्न को सॉल्व करें. चेंज मात्र साइन क्यूब टी और यहां cos क्यूब टी है, दोनों एक जैसे सॉल्व हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8. A is equal to x is equal to a cos t plus log 10x by 2 and y is equal to a sin t. x लेते हैं, दोनों t के फॉर्म पर है. x is equal to a, ई बाहर है, यस ई बाहर है, ये है cos t प्लस log 10x by 2. डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t both sides. We get dx by dt is equal to a constant cos t का माइनस sin t प्लस log 10x by 2 है, तो 10x by 2 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 by 10x by 2 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ दी 10x by 2, तो दिस इज अ sec square x by 2 and again derivative of the x by 2 means 1 by 2. This is, so this is a dx by dt is equal to a minus sin t plus this is a 1 upon sin by cos लेंगे तो ये cos x by 2, सॉरी x by 2 नहीं है, ये t by 2 है. t here t, यहां भी t, ये t है, तो ये cos t by 2 sin 10 को sin by cos ले तो cos ऊपर चला जाएगा, cos t by 2 इसे नीचे ले आते हैं तो ये मिल जाएगा sin t by 2 इंटू cos स्क्वायर t by 2 और ये 2. dx by dt is equal to a माइनस sin t प्लस स्क्वायर है, ये cos t by 2 कैंसिल हो जाएगा. अब ये अगेन हमारे पास आइडेंटिटी है, तो दिस प्लस 1 by sin t, then dx by dt is equal to a, एलसीएम ले लें तो माइनस sin स्क्वायर t प्लस 1 by sin t, then dx by dt is equal to a 1 minus sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर t by sin t. तो हम इसे लिख सकते हैं dx by dt is equal to, अब हम y is equal to a sin t लेते हैं. अब यहां इस y is equal to a sin t को t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t both sides. We get dy by dt is equal to a cos t, और this is equation number 2. This is the equation number 4. अब यहां से देखिए कि equation number 2 is divided by 1. We get
dy by dt into dt by dx is equal to, this is the a cos t by dx by dt is equal to a cos स्क्वायर t, ऊपर चला जाएगा sin t। दिस इज a से a कैंसिल है, cos से स्क्वायर कैंसिल, sin बाई t बन गया, dt से dt कैंसिल है और dy by dx इज इक्वल टू tan t। अब दिस इज अवर आंसर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, x is equal to a sec theta and y is equal to b tan theta. We take first x is equal to a sec theta, x is equal to a sec theta, ये थीटा के फॉर्म पे है, तो इसको हम डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, बोथ साइड्स लेते हैं। Then we get dx by d theta is equal to a constant, sec theta स्टैंडर्ड फॉर्म पे है, डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव sec theta into tan theta, and this is equation number first. We take second, y is equal to b tan theta, अब ये थीटा के फॉर्म पे, then differentiate with respect to theta, both sides, we get dy by d theta, dy by d theta is equal to b is a constant, tan theta का डेरिवेटिव डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, this is a sec square theta. This is equation number second. Equation number second is divided by 1. We get dy by d theta into d theta by dx is equal to b sec square theta by a is a sec theta into tan theta. स्क्वायर से sec थीटा कैंसिल हो गया, d थीटा से d थीटा कैंसिल हो गया, dy बाई dx मिल जाता है, इसे हम b बाई a इंटू टेन को साइन बाई कॉस में और sec को 1 बाई कॉस में, तो 1 बाई कॉस थीटा इंटू टेन मीन्स कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा कैंसिल, देन dy बाई dx इज इक्वल टू b by a into 1 by sin theta means cosec theta. So this is our answer. क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन। x is equal to a cos theta plus theta sin theta and y is equal to a sin theta minus theta cos theta. This is, सबसे पहले हम x लेते हैं, ये थीटा के फॉर्म पर है, x is equal to a cos theta plus theta sin theta, differentiate with respect to theta, both sides, तो dx by d theta is equal to a, cos theta means sin theta, cos theta का डेरिवेटिव प्लस प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, थीटा एज इट इज, साइन थीटा का cos थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज, और थीटा का डेरिवेटिव 1, दिस इज साइन थीटा कैंसल, तो dx by d theta is equal to a theta cos theta. This is equation number first. सेम सेकेंड को सॉल्व करें, y is equal to a sin theta minus theta cos theta, differentiate with respect to theta, we get dy by d theta is equal to a sin theta का डेरिवेटिव cos theta
अगेन प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, माइनस थीटा एज इट इज, कॉस थीटा का डेरिवेटिव देखिए माइनस साइन थीटा एंड प्लस कॉस थीटा एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव 1, देन dy by d थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस क्योंकि बाहर है, यस ये माइनस बाहर है तो ये माइनस हो जाएगा, cos थीटा से cos थीटा कैंसल, तो dy by d थीटा इज इक्वल टू a थीटा साइन थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. Equation number second is divided by 1. We get dy by d theta into d theta by dx is equal to a theta sin theta by this one is a theta और ये मिल गया है cos theta. ए से ए कैंसल, थीटा से थीटा कैंसल, डी थीटा से डी थीटा कैंसल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन बाई कॉस मीन्स टेन थीटा. तो our answer is the tan theta. Next and last question of this exercise. इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम है 11. इफ x is equal to square root a sin inverse t and y is equal to square root के अंदर a cos inverse t, then prove that dy by dx is equal to minus y by x. हमें ये प्रूव करना है, सॉल्व नहीं करना है, प्रूफ करना है कि प्रूफ dy by dx is equal to minus y by x है. देखिए दिस क्वेश्चन आल्सो इंपॉर्टेंट. फर्स्ट वी टेक x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a रेज टू साइन इनवर्स t. तो इसके हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2. तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, both sides, we get dx by dt is equal to 1/2. ये स्क्वायर रूट है, हम डायरेक्ट लिखें 2 स्क्वायर रूट a साइन इनवर्स t. दिस इज एन अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस a साइन इनवर्स t. तो ये साइन इनवर्स t है a रेज टू x के फॉर्म पे, तो ये जो है क्या मिल जाएगा आपको a रेज टू साइन इनवर्स t इंटू लॉग a. दिस इज ये है dx बाई dt. अब यदि हम इसे हल करें तो ये मिल जाएगा dx बाई dt इज इक्वल टू, यहां देखिए ये अपॉन पर है, ये ऊपर है, ये हम कैंसिल कर सकते हैं. एंड अभी अगेन डेरिवेटिव बचा हुआ है, अभी तो हमने a रेज टू x का लिया है, अगेन डेरिवेटिव ऑफ द साइन इनवर्स t. तो साइन इनवर्स t cos इनवर्स t, साइन इनवर्स t है ये. दिस इज इन अगेन डेरिवेटिव ऑफ द साइन इनवर्स t. तो साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर. दिस इज ये स्टैंडर्ड फॉर्म साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर. अब यहां देखिए कि dx बाई dt इज इक्वल टू, यहां से हम इसे दोनों को सॉल्व कर सकते हैं और इसे लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट a रेज टू साइन इनवर्स t इंटू लॉग a बाई 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, और दिस इज इक्वेशन नंबर 1.
सेम सॉल्व करेंगे हम y को, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a रेज टू cos इनवर्स t है। सिमिलरली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स, वी गेट dy बाई dt इज इक्वल टू सेम स्क्वायर रूट का, कई बार हम यहां पर डेरिवेटिव लेते आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो ट्वाइस स्क्वायर रूट a रेज टू cos इनवर्स t, इन अगेन डेरिवेटिव ऑफ द a रेज टू x का फॉर्म मींस a रेज टू cos इनवर्स t एंड log a, अगेन डेरिवेटिव ऑफ द cos इनवर्स t मींस माइनस माइनस सामने लग जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस t स्क्वायर, दिस इज। अब इसे हम लिख सकते हैं dy बाई dt, जिस तरीके से हमने ये कन्वर्ट करके लिखा, देखिए इसे और इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो माइनस स्क्वायर रूट a रेज टू cos इनवर्स t, अब ये मिल गया log a होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट में 2, दिस इज अ स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें, तो हमें मिल जाएगा dy बाई dt इंटू dt बाई dx इज इक्वल टू 2, देखिए ध्यान से माइनस है, माइनस स्क्वायर रूट a रेज टू cos इनवर्स t इंटू log a बाई ट्वाइस स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू फर्स्ट डिवाइड करें, ट्वाइस स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट a साइन इनवर्स t इंटू log a, तो यहां देखिए 2 से 2 कैंसल, स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट कैंसल, log a से log a कैंसल, dt से dt कैंसल, dy by dx is equal to what is this? This is a y minus and here this is a x, hence proof, यही प्रूफ करना था। तो इस तरीके से एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व हो जाता है। ओके, थैंक यू।